आराम से पैर डुबोकर बैठी थी जब अचानक झील के उस पार 3 यूनिकॉर्न प्रकट हुए। उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। कुछ ही पलों बाद जंगल के भीतर से एक झुंड उग्र शिकारी निकल कर आया। वो यूनिकॉर्न का पीछा कर रहे थे। डरी हुई सोनिया पानी में झुककर कांपती रही जब तक सारा हंगामा खत्म नहीं हो गया। आधे घंटे बाद जंगल में सन्नाटा लौट आया। तीनों यूनिकॉर्न मारे जा चुके थे और उनके कीमती सींग बेरहमी से काट दिए गए थे। जंगल में पली बढ़ी सोनिया का दिल टूट गया। वो एक मृत यूनिकॉर्न के पास झुककर लेट गई और आंखें बंद करके उसके लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसने खून के निशानों का पीछा करते हुए एक खतरनाक सफर शुरू किया। 3 दिन बाद आखिरकार उसने शिकारियों का ठिकाना ढूंढ लिया। शोर न हो इसलिए उसने अपने घोड़े को जंगल में ही छोड़ दिया और रात के अंधेरे में चुपचाप उनके कैंप में घुस गई। वहाँ उसने देखा कुछ शिकारी ढेर सारे यूनिकॉर्न के सींगों को गिन रहे थे जबकि बाकी लोग विशाल बिच्छुओं को पिंजरों में बंद कर रहे थे। उनकी बेरहमी देखकर सोनिया के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो कुछ करने ही वाली थी कि तभी कैंप में हलचल मच गई। एक विशाल रथ अंदर आया। सम्राट खुद वहाँ पहुंचा था। सभी शिकारी घुटनों के बल झुक गए। ये वही निर्दयी राजा था जिसे जानवरों और इंसानों की मौत की लड़ाई देखना पसंद था। वो शिकारियों को आदेश देता था कि दुर्लभ जीवों को पकड़ कर लाए ताकि उनके जीन्स इंसानों में मिलाकर हाइब्रिड जीव बनाए जा सके। ऐसा ही एक जीव था, शेर के सिर वाला गार्ड, जो सम्राट का सबसे पसंदीदा योद्धा था। सोनिया जानवरों को खिलौना बनते नहीं देख सकती थी। उस रात जब चांद भी आसमान में नहीं था, वो चुपके से जेल में घुसी ताकि उन्हें आजाद कर सके। लेकिन तभी किसी ने उसकी पीठ पर तलवार रख दी। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जिस औरत ने उस पर वार किया वो सफेद बालों वाली चुड़ैल थी, दिखने में कमजोर पर बेहद ताकतवर। वो खुद भी एक बीस्ट हाइब्रिड थी। सोनिया पूरी ताकत झोंक कर भी मुश्किल से टिक पा रही थी। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई। सब देखना चाहते थे कि इंसान बचेगा या हाइब्रिड। तभी सोनिया का घोड़ा वहाँ पहुंचा और उसे बचाने के लिए सीधा एरेना में कूद पड़ा। लेकिन भागने से पहले ही शेर के सिर वाले गार्ड ने एक वार में सोनिया को बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वो बंधी हुई थी। गार्ड उसके सामने खड़ा था, हाथ में लाल तपा हुआ लोहे का डंडा लेकर। उसने सोनिया से सवाल पूछे लेकिन सोनिया की हिम्मत नहीं टूटी। उसकी जिद देखकर सम्राट हैरान रह गया। उसे लगा ये औरत जानवर जैसी ताकत रखती है। उसने आदेश दिया कि सोनिया को किले में भेजा जाए जहाँ उसे बीस्ट वॉरियर में बदला जाएगा। लोहे के पिंजरे में बंद कई दिनों की यात्रा के बाद वो सम्राट के किले पहुंची। पहाड़ों में पली सोनिया उस ऊंचे गढ़ को देखकर दंग रह गई। लेकिन देखने का वक्त नहीं था। उसके सामने उसके प्यारे घोड़े को कोड़े मारे जा रहे थे। सोनिया का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसके अंदर से एक अजीब जानवर जैसी ताकत निकली। उसने एक सैनिक को लगभग कुचल दिया। बाकी पहरेदारों ने उसे दबोच लिया और उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया। वो खाई उन लोगों की थी जिन्हें जानवरों में बदलने के लिए चुना जाता था। चारों तरफ विशालकाय पहरेदार थे। भागना नामुमकिन था। ज्यादातर कैदी अपनी किस्मत मान चुके थे पर सोनिया ने हार नहीं मानी। रात होते ही वो दीवार पर चढ़ने लगी। बाकी लोग चुपचाप देखते रहे। उन्हें पता था क्या होने वाला है। वो पकड़ी गई और फिर से नीचे फेंक दी गई। अगले दिन एक लोहार ने उसे भारी लोहे का कवच पहनाया। वो नापसंद कर रही थी लेकिन जिंदा रहने के लिए पहनना पड़ा। फिर उसे एरेना में भेजा गया जहाँ चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। सोनिया ने सिर ऊंचा रखकर भीड़ की तरफ देखा और अपनी ढाल जमीन पर गिरा दी। उसकी हिम्मत देखकर सम्राट खुश हुआ और उसने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि एक और महिला योद्धा को मार दिया जाए, सिर्फ सोनिया को खुश करने के लिए। बस वही पल था जब सोनिया पूरी तरह टूट गई। उसका गुस्सा अब इंसानी नहीं रहा। उसने पास पड़ा खंजर उठाया और कई सैनिकों को वहीं मार डाला। लेकिन गुस्सा करने के